तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर मंथ्स, जो कि है हिंदी में। वैसे तो हमको ये कैलेंडर मंथ्स याद ही होते हैं अप्रैल मई जनवरी फरवरी से, लेकिन जो इनका हिंदी वर्जन है ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ये हमको याद नहीं होते हैं। तो आज हम इनको निमोनिक टेक्निक से याद करेंगे। तो ओके, फर्स्ट है हमारा मार्च एंड अप्रैल। मार्च एंड अप्रैल को हिंदी में चैत्र बोला जाता है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि अप्रैल में बहुत गर्मियाँ हो जाती हैं और गर्मी से बचने के लिए हम छतरी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम छतरी से हम चैत्र को याद कर सकते हैं। और हम इसकी एक और टेक्निक याद कर सकते हैं कि जैसे मार्च है, मार्च जो है वो हम काउंट करेंगे तो वो थर्ड मंथ आता है तीसरे पे, और ABC में भी जो C है वो भी थर्ड अल्फ़ाबेट है। तो हम थर्ड से हम याद कर सकते हैं C से चैत्र। ओके, ना नेक्स्ट अप्रैल एंड मई को हम हिंदी में वैशाख मंथ से जानते हैं, वैशाख से। तो हम इसको वैशाख को कैसे याद रख सकते हैं? हमें पता है कि अप्रैल में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है पंजाबियों के द्वारा, जब उनकी जो फसल होती है वो हार्वेस्ट होती है। तो इसलिए हम इसको बैसाखी फेस्टिवल से हम याद रख सकते हैं वैशाख। और एक और चीज़ है, अप्रैल में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था हमारी हिस्ट्री में, तो हम उससे भी याद रख सकते हैं। जलियांवाला बाग अप्रैल में हुआ था। और वैसे इजी टेक्निक ये रहेगी आपके लिए बैसाखी, तो इसलिए वैशाख से इसको हम याद कर सकते हैं। तो अप्रैल एंड में वैशाख, तो हमें याद हो गया मार्च एंड अप्रैल चैत्र और अप्रैल एंड में वैशाख। नाउ नेक्स्ट मई एंड जून में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो ये जो हम इसको लगा सकते हैं, जो जून है इसका बड़ा भाई मान के चल सकते हैं हम इसको। बड़ा भाई मतलब ज्येष्ठ, हम ज्येष्ठ से हम इसको याद कर सकते हैं। मई और जून मतलब ज्येष्ठ, और इसको हम जे से भी हम इसको मान सकते हैं, तो ज्येष्ठ। ओके, ना नेक्स्ट जून और जुलाई में आता है। जून और जुलाई को कहते हैं हम आषाढ़। तो जुलाई के लिए हम कैसे इसकी निमोनिक टेक्निक याद कर सकते हैं कि अब हम जून में गर्मियाँ पड़ रही हैं और हम आशा करते हैं कि ओ गॉड चलो जल्दी से गर्मियाँ चले जाएं और अब अच्छा सा मौसम आ जाए, हम आशा करते हैं। तो इसलिए हम आशा से हम इसको आषाढ़ याद कर सकते हैं। तो जून जुलाई का हो गया आषाढ़। और नेक्स्ट जुलाई एंड अगस्त में बारिश बहुत होती है, और बारिश जब होती है और जुलाई में हमको ये भी पता होता है कि ये सावन का महीना शुरू हो जाता है, तो हम सावन से याद कर सकते हैं श्रावण। तो ये बहुत ही इसके लिए इजी रहेगा। श्रावण की निमोनिक टेक्निक के लिए सावन, ठीक है। नाउ अगस्त एंड सितंबर। अगस्त और सितंबर को हम कैसे याद कर सकते हैं? हमें पता है कि अगस्त में राखी का त्यौहार मनाया जाता है। राखी हम किसको बांधते हैं? भाई को बांधते हैं। भाई मतलब ब्रदर मतलब भ्राता। तो भ्राता से हम याद कर सकते हैं भाद्रपद। नाउ नेक्स्ट सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर में हमने देखा है कि एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के, और वो अपनी जी जान लगा देते हैं जीतने के लिए। वो आशा करते हैं कि हम लोग जीत जाएं, हम लोग फर्स्ट आएँ। तो इसलिए हम सितंबर को एग्ज़ाम्स से रिलेट करके, आशा से रिलेट करके हम उसको लगा सकते हैं आश विन, जीतने के लिए विन। तो हम लगा सकते हैं सितंबर एंड अक्टूबर आश विन। नाउ नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ेंगे अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर एंड नवंबर का जो हिंदी वर्जन होता है इसको हम बोलेंगे कार्तिक। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है दिवाली, और दिवाली में पूजा की जाती है गणेश जी की। तो हम याद रख सकते हैं कि गणेश जी के जो भाई हैं वो हैं कार्तिक। तो इसलिए हम याद रख सकते हैं अक्टूबर नवंबर में दिवाली, और दिवाली से मीन्स कार्तिक। तो इसलिए हमें पता चल गया अब इसकी टेक्निक। अब हमारा है नेक्स्ट नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर और दिसंबर ये साल के एकदम लास्ट मंथ्स रह जाते हैं, नवंबर एंड दिसंबर, और इसको बोला जाता है मार्गशीर्ष। तो हम इसको याद रख सकते हैं इस टेक्निक से कि अब हमने अपना पूरा साल तो हमारा चले गया, अब हम अपना नया जो साल आने वाला है उसके लिए हम अपना मार्ग तैयार करेंगे। तो हम इससे मार्ग से याद रख सकते हैं अपना रास्ते को बोलते हैं मार्ग। तो इसलिए हम इससे याद रख सकते हैं मार्ग शीर्ष। तो नवंबर एंड दिसंबर के लिए मार्ग शीर्ष। अब आता है नेक्स्ट मतलब दिसंबर एंड जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी को हम कैसे याद रख सकते हैं? पौष से। हम इसको कैसे याद रखेंगे टेक्निक से? तो जो दिसंबर और जो
तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दिसंबर एंड जनवरी। तो दिसंबर एंड जनवरी को हम बोलते हैं पौष। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? हमें पता है कि जो दिसंबर और जनवरी है ये पास के महीने हैं, क्योंकि इसमें न्यू ईयर आने वाला होता है, दिसंबर ख़त्म होने वाला होता है और 31 दिसंबर और 1 जनवरी मतलब तो पास। तो इसके भी बाद जब 12 AM हो जाता है तभी ये दिसंबर भी ख़त्म हो जाता है और नए साल का आगमन भी हो जाता है 12 AM। तो इसलिए ये पास होते हैं न्यू ईयर के लिए। तो हम इसके लिए इसको याद रख सकते हैं पास से पौष। नाउ नेक्स्ट जनवरी एंड फरवरी। हमें पता है कि इन महीनों में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, विंटर्स का सीज़न होता है और जब बहुत ठंड होती है, बहुत ठंडा पानी होता है, तो हमारा मन भी नहीं करता है कि हम ठंडे पानी में हाथ डालें और मग भी छुएं। तो हम मग से याद रख सकते हैं माघ। तो इसलिए हम जनवरी और फरवरी को कह सकते हैं हिंदी वर्जन में कैलेंडर के माघ। अब हमारा आता है नेक्स्ट मतलब फरवरी एंड मार्च। फरवरी एंड मार्च को बोला जाता है फाल्गुन। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? हम ऐसे याद रख सकते हैं कि फरवरी और मार्च का महीना है, सर्दियां जाने वाली हैं, तो हम इसलिए खुश हो जाते हैं कि अब आ जाएंगी आइसक्रीम, गर्मियों का मौसम आ जाएगा, अब हम गुनगुनाएंगे, खुशी होएगी बहुत। तो गुनगुनाने से गुनगुनाना, इसका मतलब फाल्गुन। तो ऐसे हमने याद कर लिया है अपना हिंदी कैलेंडर मंथ्स। तो ये हमारा पूरा हो गया है हिंदी कैलेंडर मंथ्स की टेक्निक के साथ, हमने पूरा याद कर लिया है। तो अब आप इसको एक बारी रिवाइज़ करके देखिए, आपको इस टेक्निक से ज़रूर याद होंगे और ये सबसे इजी टेक्निक है।